चीन की घेराबंदी के बीच देश में भी रक्षा मोर्चे से बड़ी खबर आई है। कुछ घंटे पहले ही रक्षा मंत्रालय ने हथियारों की खरीद के लिए तीनों सेनाओं को 300 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी है। इन रुपयों से क्या क्या हथियार खरीदे जाएंगे, इसका अधिकार तीनों सेनाओं को दिया गया है। 6 महीने के अंदर सभी ऑर्डर देने और 1 साल के भीतर डिलीवरी लेने का टारगेट तय किया गया है। इमरजेंसी डील के तहत क्या क्या डिफेंस शॉपिंग की जाने वाली है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इंडिया की शॉपिंग लिस्ट तैयार है। एक एक वेपन सिस्टम को परखने के बाद पिछले 1 महीने के अंदर इतनी इमरजेंसी डील पर मोहर लग चुकी है जितनी पिछली 1 साल में नहीं लगी। पहले शॉपिंग लिस्ट पर एक सरसरी निगाह डाली, फिर आपको बताएंगे कि इन हथियारों को क्यों चुना गया और इन्हें खरीदने के पीछे स्ट्रेटजी क्या है। अमेरिका से 70,006 और 716 राइफल खरीदी जा रही है। यूएई से करीब 94,000 नई कार्बाइन पर बात पक्की समझिए। बॉर्डर पर निगरानी के लिए इजराइल से हेरोन ड्रोन लिए जा सकते हैं। इजराइल को ही 200 से ज्यादा और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का ऑर्डर दिया जा सकता है और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों के लिए हल्के टैंक लिए जाने पर भी बात चल रही है। लिस्ट की डिटेल पर जाने से पहले सबसे बड़े वेपन सिस्टम पर नजर डालिए जो इसी महीने भारत को मिलने वाला है। ये राफेल फाइटर जेट। पहली खेप में 4 से 6 विमान होंगे। पहली है स्काल्प क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि दूसरी है मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। राफेल फाइटर जेट और इसके वेपन पैकेज को गेम चेंजर कहा जाता है। न पाकिस्तान और न चीन किसी के पास इसके मुकाबले का फाइटर जेट नहीं है। भारत को फ्रांस से ऐसे 36 लड़ाकू विमान मिलेंगे। इनमें एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात की जाएगी, यानी 18 विमान, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पूर्वी सेक्टर के लिए पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात की जाएगी। राफेल ऐसे वक्त भारत आ रहा है जब पाकिस्तान चीन से इंपोर्ट JF-17 कर रहा है। पाकिस्तान के पास करीब 150 JF-17 लड़ाकू विमान हैं जो किट की शक्ल में पाकिस्तान भेजे जाते हैं और फिर पाकिस्तान के कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में उनको असेंबल किया जाता है। चीन के सरकारी अखबार में रिपोर्ट छपी है कि 2020 में अब तक JF-17 ने डिलीवरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चीन ने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा JF-17 इस साल के पहले 6 महीने में डिलीवर किए हैं। ये विमान इस वक्त F-16 के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे मजबूत फाइटर है और पाकिस्तान लगातार इनकी तादाद बढ़ा रहा है। हाल में लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान पाकिस्तान ने ये विमान POK में स्कार्दू एयरबेस पर भी तैनात कर दिए थे, लेकिन JF-17 क्या पाकिस्तान और चीन के हर विमान को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार है? तो ये सब आसमानी फ्रंट के लिए। जमीनी मोर्चे के लिए क्या किया जा रहा है, तफसील से समझिए। इन्फेंट्री यानी पैदल फौज को और मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है और इसके लिए अब करीब 2.5 दशक पुरानी इंसास राइफल को हटाकर फौज को और आधुनिक राइफल से लैस किया जा रहा है। यह है 6 और 716 राइफल। अमेरिका में बनी ये राइफल अगले 2 दशकों तक भारतीय सेना का हथियार बनने जा रही है।
अमेरिका से ऐसी 72,000 राइफल खरीदी जा चुकी है और अब ऐसी ही 70,000 से ज्यादा और राइफल खरीदी जा रही है। 6 और राइफल को भारत ने युद्धाभ्यास में पूरी तरह परख लिया है और इसकी कामयाब टेस्टिंग के बाद अमेरिका को नया ऑर्डर दिया जा रहा है। पोखरण में हुई सिंधु सुदर्शन एक्सरसाइज हो या फिर महाजन फायरिंग रेंज में फ्रांस की सेना के साथ युद्धाभ्यास, भारत इस राइफल को पूरी तरह आजमा चुका है। लेकिन 6 और अकेली राइफल नहीं है। भारत यूएई से भी एक कार्बाइन खरीद रहा है और ये CQB यानी क्लोज क्वार्टर बैटल यानी कम दूरी के दौरान गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली राइफल है। भारत और यूएई के बीच कराकल 816 कार्बाइन को लेकर डील हो सकती है और ऐसी करीब 94,000 कार्बाइन भारत खरीद सकता है। इसके अलावा इजराइल से 2 बड़ी डील की जा सकती है और ये दोनों डील ऐसे हथियारों के लिए होगी जो पूरी तरह कामयाबी के साथ भारत पहले ही टेस्ट कर चुका है और उनका इस्तेमाल कर रहा है। हम बात कर रहे हैं हेरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल की और साथ में स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, जो पहले ही LOC और LAC दोनों मोर्चों पर तैनात की जा चुकी है। भारत इजराइल से 200 से ज्यादा और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल खरीद सकता है, जबकि पहले ही भारत 210 स्पाइक सेना में शामिल कर चुका है। वहीं हेरोन ड्रोन जो करीब 10,000 मीटर की ऊंचाई से दुश्मन के इलाके पर नजर रख सकता है। भारत ये ड्रोन पिछले 2 दशकों से इस्तेमाल कर रहा है और अब लद्दाख में चीनी सेना से सामना होने के बाद इसकी और जरूरत महसूस की जा रही है। लिहाजा अब ऐसे और ड्रोन भारत खरीद सकता है और ऐसे और ड्रोन शामिल होने से भारत LOC और LAC दोनों मोर्चों पर ऐसी जगह भी निगरानी कर पाएगा जहां 24 घंटे और साल के 365 दिन किसी फौजी को तैनात करना आसान नहीं है या फिर भौगोलिक रूप से वहां की निगरानी मुश्किल है। एक और हथियार है जिसकी जरूरत काफी वक्त से बॉर्डर पर महसूस की जा रही थी और अब इसे पूरा करने का वक्त आ गया है। यह है पहाड़ों पर बख्तरबंद वाली टैंक की ताकत और इसके लिए अब हल्के टैंक की तलाश शुरू हो गई है। सेना अभी 3 तरह के टैंक इस्तेमाल करती है। पहला है अर्जुन, दूसरा है T-90 और तीसरा है T-72 टैंक। इनमें से T-90 और T-72 टैंक ही पहाड़ों पर ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि भारी भरकम अर्जुन टैंक को रेगिस्तानी मोर्चे के लिए तैयार किया गया है। अब भारत चीन के टाइप 15 टैंक को काउंटर करने के लिए इसी कैटेगरी के टैंक की तलाश कर रहा है जो 30 से 35 टन के बीच हो। अभी भारत T-90 जैसे टैंक का इस्तेमाल लद्दाख में कर रहा है जिसका वजन 48 टन है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि डिफेंस प्लानिंग के तौर पर 2020 का साल भारत के लिए काफी खास होने वाला है।